Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Capricorn in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is King of Swords, intention of your person, strength, future action of your person, Three of Cups, your energy, Temperance, your intention, Four of Cups, your future action, the Nine of Wands, and future of this overall connection is Ten of Blades. Bottom of the deck is Page of Coins. ओके, जोडियाक साइन में बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ठीक है. कैंसर, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनाई या एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मुझे ना बस ये थ्री ऑफ कप्स का क्लैरिफाई निकाले किस टाइप की. देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये चेक करते किस बात की ये थर्ड, लाइक व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, व्हाई दिस थ्री ऑफ कप्स. सन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. ओके ओके, ठीक है कैप्रिकॉन. मेरे हिसाब से आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी एक कनेक्शन है. एंड शुरुआत करते हैं. ठीक है. पहली बात तो मैं आपके पर्सन की एक ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ. ये इंसान, भले ही आप लोग एक रिश्ते में हो गए, रिलेशनशिप में हो गए, वट एवर आप लोग, मेरे हिसाब से आप लोग, दिस पर्सन, ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं. आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, दिस पर्सन डज नॉट लव यू. यस, आप डिसाइड कर सकते हो किसी के साथ रिलेशनशिप में आने में, बट प्यार इज नॉट द ओनली फैक्टर जिससे इंसान दूसरे वाले के साथ रिलेशनशिप में आए. प्यार बाद में भी होता है और वो ही क्लियर कट दिख रहा है. एक टेक फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड होता है ना, कि सामने वाले पर्सन को टेक फॉर ग्रांटेड लेना. अरे ये कहाँ जाएंगे, अरे केप्रिकॉन कहाँ जाएंगे, केप्रिकॉन तो मेरे साथ ही रहेंगे, तो जो मर्जी हो मैं वो कर लूँ, उस किस्म का यहाँ पे एटीट्यूड दिख रहा है. कोई मेजर इशू नहीं दिख रहे, बट प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे. एंड डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं डिटेल में. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. किंग ऑफ ब्लेड्स. सी, इन्हें आपके साथ टाइम स्पेंड करना, इन्हें आपके साथ घूमना फिरना, इन्हें ये रिलेशनशिप जो ये जिस रिश्ते में आपके साथ है, इन्हें अच्छा लग रहा है. दे आर हैविंग फन विथ यू. आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझदार है, जो लोगों की सिचुएशन को समझता है, जो प्रैक्टिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है, जो ज़्यादा ड्रामे नहीं करते हैं लाइफ में. सो करंट एनर्जीज में जितना मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ये इंसान आपको एक बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन समझते हैं. बट यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, रिलेशनशिप का कोर बेसिस क्या होता है. रिलेशनशिप का कोर बेसिस होता है प्यार, टाइम स्पेंड करना, एक इमोशनल कनेक्शन होना. तो राइट नाउ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि यार, कि कैप्रिकॉर्न तुम आई नो तुम एक बहुत अच्छे प्रैक्टिकल इंसान हो, तुम बहुत एक अच्छे प्रैक्टिकल इंसान हो, तो तुम क्यों वो चीज़ फॉलो नहीं करते हो. मतलब मेरे हिसाब से जब आप बोलते हो कि ठीक है भाई, मंडे टू सैटरडे भाई सब काम करते हैं, मैं मंडे टू सैटरडे मान के चल रही हूँ क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग मंडे टू सैटरडे काम करते हैं. मंडे टू सैटरडे ठीक है, आप काम कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट आपको ये क्यों नहीं समझ आ रहा है, ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि संडे तो मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताऊंगा. यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके फ्रेंड्स हैं, और यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि फ्रेंड्स इनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ या वो, बट मेरे हिसाब से इस पर्सन की प्रायोरिटी इनके सिर्फ दोस्त हैं और आप नहीं हो. तो करंट एनर्जीज में इनका ये है कि अरे भाई, मैं मंडे टू सैटरडे काम करता हूँ या करती रही हूँ, तो संडे को तो मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताऊंगा ही. तो भाई मेरे साथ क्यों नहीं टाइम बिताओगे. चलिए मंथ में 2 बार अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता लो, कोई बात नहीं, तो 2 बार तो मेरे साथ बिता लो ना. तो इस मामले में ये आपको बहुत नीडी समझ रही है, कह रही है तुम इतने डिमांडिंग क्यों बन रहे हो, तुम्हारी इतनी नीड्स क्यों बढ़ रही हैं. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू. कि ये इंसान
आपकी जो इमोशनल नीड्स हैं या जो रिलेशनशिप की नीड्स हैं वो समझना ही नहीं चाहते। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज स्ट्रेंथ। इंटेंशंस में हाँ भाई, जब मुझे ज़रूरत हो, जब मुझे फिजिकल होना हो या जब मेरी नीड हो तब आप अवेलेबल रहो। तब तो आप अपनी जॉब छोड़ के, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि जब इनका मन होता है ये आपको सीधा सीधा बोल देते हैं कि आप नौकरी पे मत जाओ, आप छुट्टी ले लो और आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तो दूसरे की नौकरी नौकरी नहीं होती, अपनी नौकरी नौकरी होती है। अपना टाइम टाइम होता है, दूसरे का टाइम वेस्ट होता है, राइट? सो इंटेंशन में व्हाट, एक इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है एक सेल्फिश इंटेंशन इनका नजर आ रहा है। ये केयर वेयर करते हैं, सब करते हैं, बट इस वो केयर जेन्युइन मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है केप्रिकॉन। मुझे यहाँ पे वैसी केयर नहीं दिख रही है, ओ दे रियली लव यू, दे रियली केयर फॉर यू, तो वो जेन्युइन चीज है। अपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने मतलब के अकॉर्डिंग ये आपके साथ एक्ट करते हैं, और इंटेंशन में ये चाहते हैं कि आप बस जैसा मैं रिलेशनशिप चला रहा हूँ या चला रही हूँ आप उस अकॉर्डिंग चलें, खुश रहें और ज्यादा डिमांडिंग ना हो। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। तो भाई रिलेशनशिप में आप आए क्यों हो एट फर्स्ट प्लेस? दूसरे का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो एंड वही मुझे यहाँ पे फ्यूचर एक्शन, मुझे यहाँ पे यही नजर आ रहा है वो थ्री ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय सन ऑफ पेंटिकल्स। इनकी लाइफ में प्रायोरिटी ही दोस्त है। अरे तो दोस्तों के साथ रहो ना, कौन बोल रहा है रिलेशनशिप में आने को? फ्यूचर एक्शन में अगर आपको लग रहा है नहीं ये सुधर जाएंगे, नहीं ये आपको टाइम देंगे, मुझे ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। केप्रिकॉन बहुत, मतलब ऐसे बहुत टेक फॉर ग्रांटेड, बहुत मतलब टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है। मतलब आपकी नीड्स, आपकी, मैं यहाँ पे इमोशनल नीड्स की बात कर रही हूँ। फिजिकल नीड्स तो इनके अकॉर्डिंग पूरी होती है, आपके अकॉर्डिंग वो भी आपके अकॉर्डिंग नहीं पूरी होती, ये भी मुझे दिख रहा है। बहुत सेल्फिश है ये इंसान। फ्यूचर एक्शन में समझेंगे ही नहीं आपके आपकी इक्वेशन को। हफ्तों हफ्तों हो जाता है, ये इंसान पलट के बात नहीं करते हैं आपसे, गोस्ट कर देते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना रिलेशनशिप चलता है। रिलेशनशिप का मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ वो मेरे बॉयफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, टैग हो गया, खत्म। रिलेशनशिप कांस्टेंट एफर्ट से चलता है। एंड आई एम नॉट सीइंग दैट। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि इन्हें अपने दोस्त छोड़ देने, नहीं भाई, दोस्त दोस्त भी उतने इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं। बट जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो डिक्शनरी में मतलब है, उसका मतलब क्या होता है? गूगल कर लेना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब। वो ऑफ कोर्स दोस्ती से थोड़े ऊपर के लेवल में होते हैं, क्योंकि आपका, आप उनके साथ इमोशनली, फिजिकली, मेंटली क्लोज होते हैं। आप दोनों का बॉन्ड वैसा होता है, आप दोनों का वैसा ही बॉन्ड होता है जैसा पति पत्नी का होता है। बट पति पत्नी में वो मैरिज एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगलाइजेशन वो सब आ जाता है। तो यहाँ पे वो अप्रोच ही मुझे इनका बदलते हुए नहीं दिख रहा। जब जब आप डिमांड करते हो कि भाई बैलेंस लाओ, ऐसे नहीं होता है, तो ये बोल देते हैं प्रैक्टिकल बनो। तुम इतने डिमांडिंग क्यों हो रहे हो? आई मीन क्या है ये, क्या नॉनसेंस बिहेवियर है ये? एनीवे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर करंट एनर्जी। यार यार, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू केप्रिकॉन। लाइक लेट मी हैव सम वाटर, 1 सेकेंड। यार आप ना, या आप केप्रिकॉन, आप एक ऐसे इंसान हो जो बैलेंस में बिलीव करते हैं। आप बिल्कुल नीडी नहीं हो, आप बिल्कुल डिमांडिंग नहीं हो। आपका भाई ऐसा है कि भाई अगर मेरा एक गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो बेयर मिनिमम तो दे दो भाई साहब, मैं आपके चरण पकड़ती हूँ या पकड़ता हूँ। आपका अप्रोच ये है कि भाई मेरे को बेयर मिनिमम चाहिए। यू आर नॉट एट ऑल नीडी। टेम्परेंस की एनर्जी, टेम्परेंस एक वो एनर्जी होती है जो कम में भी बैलेंस बना लेता है, जो कम में भी खुश रह लेता है या रह लेती हैं। एक वो एक एंजलिक, एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। यू रियली लव दिस पर्सन, आपका है भाई। हमें, हम भाई, हम रामू काका हैं, हम नौकरानी हैं, हम नौकर हैं। हम लिटरली आपने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि भाई थोड़ा तो दो टाइम यार, थोड़ी तो एनर्जी दो यार। ये थोड़ी ना होता है कि तुम बस अपनी मनमानी करते रहोगे, कि सब तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा। तुम्हारे दोस्त दोस्त है, मेरी फैमिली दोस्त, मेरी नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड करंट एनर्जीज में अभी भी आपका अप्रोच ये है कि भाई बैलेंस बना लो, भाई बैलेंस बना लो, मेरे पार्टनर, मेरे गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड या जो भी हो आप। करंट एनर्जीज में बस चाहते हो, ठीक है, अगर हफ्ते में सैटरडे अगर आप अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, तो संडे मेरे साथ घूम लो। आपकी, मैं यहाँ यही देख रही हूँ, आपकी कोई गलत नीड्स नहीं है, कोई गलत डिमांड्स नहीं। आप एकदम करेक्ट हो। आप एकदम रैशनली, प्रैक्टिकली, बहुत सोच समझ के बोलने वाले, चीजें करने वाले लोगों में से। ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते आज के टाइम पे जो इतने रैशनल हो। योर एनर्जीज आर परफेक्ट, योर इंटेंशन, यार देखो आप वही ना कि आप, वट इज हैपनिंग इज दैट कि आई नो, जब जब ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं, आप
जो सामने वाला इंसान होता है वो भाई वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होते हैं। यू आर वट इज हैपनिंग विथ यू केप्रिकॉन ना, कि आप सैक्रिफाइस करते 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 थक चुके हो। आप बोलते हो ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ ठीक है मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके करते करते आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ हो गई खराब। अंदर से आप एकदम एकदम निग्लेक्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यार ये रिलेशनशिप होता है, इसको रिलेशनशिप बोला जाता है, इसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोला जाता है। आप डिसअपॉइंटेड ऑफ कोर्स मटेरियल मटेरियल लेवल पे या ओवरऑल लेवल पे एनर्जीज में आपको है कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं, हम बैलेंस करने के लिए रेडी है, पर अंदर ही अंदर आप चिढ़ रहे हो। नोबडी लाइक्स बेयर मिनिमम बिहेवियर। एवरीवन वांट्स अ प्रिंस एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट, और सब एक प्रिंस एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं अगर आप एक रिलेशनशिप में हो। आई एम सॉरी, अगर आपका बंदा या बंदी आपको स्पेशल फील नहीं करवा सकते हैं तो इस ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दिस। अकेले भी इंसान अपने आप को स्पेशल फील करवा सकते हैं। तो रिलेशनशिप का मतलब वही होता है ना, तो ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे। एंड इंटेंशन में यू आर डिसअपॉइंटेड। मेरे हिसाब से आपके जो आपके कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, मे बी कोई फ्रेंड हो सकता है, मे बी कोई ऐसा इंसान जो आपको लाइक करता है, वो आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, इट्स ओके, टाइम दो। बट आपकी तो मेंटल इमोशनल हेल्थ खराब हो रही है, उसका क्या? एंड वही फ्यूचर एक्शन आपका दिख रहा है 9 ऑफ 1। पहले आप लड़ नहीं रहे थे, आने वाले टाइम पे आप लड़ोगे, ये इनका एटीट्यूड नहीं चेंज होने वाला है कैप्रिकॉर्न। यू आर गोइंग टू फाइट विद दिस पर्सन, यू आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड कि यार भाई पागल समझ रखा है क्या मुझे? तुम क्या बेवकूफ बनाने पे तुले हुए हो क्या मुझे? योर फ्यूचर एक्शन 9 ऑफ 1, यू आर लाइक आई एम डन विथ यू मैन। आप अपना स्टैंड ले, देखिए यहाँ पे टूटी फूटी हालत आप ही की है, टूटी फूटी हालत आप ही की। आप बोलोगे भाई हो गया, अगर इसको रिलेशनशिप चाहिए तो भाई कहना होता है तो भाई मैं जिंदगी भर सिंगल रहने के लिए रेडी हूँ। एंड भाई मेरे चैनल में बेयर मिनिमम पे सेटल डाउन नहीं होना होता है। प्रिंस एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट सब इंसान डिजर्व करते हैं जो रिलेशनशिप में होता है। बेयर मिनिमम तो इंसान खुद को भी दे सकता है ना, कि अकेले कहीं घूम लो, अकेले शॉपिंग कर लो, अपने आप को पैम्पर करा लो, पार्लर चले जाओ, हेड मसाज करवा लो, वट एवर। सो यहाँ पे आई एम सीइंग सेंसिंग यू आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और जब आप स्टैंड लोगे तभी यहाँ पे होगा सीधा ब्रेकअप। तभी ये बोल देंगे तुम ज्यादा ही बन रहे हो केप्रिकॉन, तुम्हारा ज्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है केप्रिकॉन। एंड करते हैं। देखो लाइक आई सेड, ये इंसान प्यार नहीं करता है, ये इंसान सिर्फ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये रिश्ता चला रहे हैं। होते हैं ऐसे लोग जिन्हें, जो पहले चेज करते हैं फिर बाद में ऐसे, वही ना खिलौना होता है, मम्मी पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, जब वो खिलौना आ जाता है 2 दिन खेलते फिर फेंक देते हैं। उसी किस्म का माइंडसेट इस इंसान का है। मैं यहाँ केप्रिकॉन यहाँ पे यही बोलूंगी, एनीवे ये इंसान नहीं वैल्यू करता है, ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है। एंड मैं बोलूँगी स्टैंड लीजिए। मैं बिल्कुल यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्रेकअप करो और मूव ऑन करो, क्योंकि एंडिंग्स की एनर्जी आ रही है। भगवान भी तो देख रहा है ना, आपके यूनिवर्स एंजल्स देख रहे हैं ना कि मेरा, मैं केप्रिकॉन इतना कुछ सफर कर रहा है, ऐसा ऐसा रिश्ता तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। केप्रिकॉन मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगी, आई होप ब्रेकअप ना हो, आई होप सब कुछ ठीक हो जाए, बट टेक अ स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। अब स्टैंड लीजिए अपने लिए, बोलो भाई हो गया तुम्हारा नाटक। रिलेशनशिप में रहना है तो आपको अच्छे से चलना पड़ेगा, मेरी सारी नीड्स एंड डिमांड्स पूरी करनी होंगी। मैं आपके फ्रेंड्स के ऊपर प्रायोरिटी में मैं आता हूँ या आती हूँ, नहीं आता तो भाई निकलो, दफा हो जाओ। स्टैंड लीजिए अपना, इनको चांस दीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बोलूंगी 2 से 3 महीना दे दीजिए। अगर रिलेशनशिप लंबे ड्यूरेशन का है तो 2 से 3 महीने दीजिए, तब भी नहीं ये सुधरते, देन यू ब्रेक अप विद दिस पर्सन। क्योंकि बहुत अजीब ही एटीट्यूड है। नहीं, दोस्त इनके प्रायोरिटी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जिंदगी में आपके साथ कभी हॉलीडे पे नहीं गए होंगे, बट दोस्तों के साथ हर महीने हॉलीडे पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं। वाओ। रिलेशनशिप क्यों बना रखा है ऐसे ही, अपने मर्जी टाइम पास करने के लिए। सो दैट्स नॉट हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। ठीक है केप्रिकॉन, स्टैंड लीजिए अपने लिए। एंड दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।